अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है वो ख़ास तौर पे हमारे जो बीए इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। आपको पता है कि बीए इंग्लिश में जो पेपर बी के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 आता है ऐसे के फ़ौरन बाद, वो होता है कंप्रीहेंशन के हवाले से कि इसकी कंप्रीहेंशन दी होती है उसने, यानी दिया होता है कि पैसेज को पढ़े और इसमें से एंड में से जो सवाल है उसके जवाब भी दे। ये वाला जो है 20 नंबर का आपका पैराग्राफ होता है, ये बहुत ही सबसे मतलब इम्पोर्टेंट है क्योंकि 20 नंबर है। 20 नंबर काफ़ी जो है 100 नंबर के पेपर के अंदर काफ़ी इसकी इंपॉर्टेंस होती है। इसका ये प्रॉब्लम होता है कि काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जिनको इनको तरीका नहीं आता कि इसको सॉल्व करें। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप इस कंप्रीहेंशन वाले पेपर को जो क्वेश्चन है उसको किस तरह इजीली सॉल्व कर सकते हैं ताकि आप उसमें से काफ़ी अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें। तो स्टूडेंट नंबर 1 तो आप ये बात याद रखें कि ये जो पैराग्राफ होता है इसका कोई खास कोर्स नहीं है कि ये कहाँ से आएगा। ज़्यादातर एंथोलॉजी या सिलेक्शन के अंदर से जितने भी आपके लेसन हैं उसी में से कोई भी वो दे देता है, लेकिन इसको जब आपको अटैम्प्ट करने का तरीका आता होगा तो आप इजीली इसको अटैम्प्ट कर लेंगे और इंशाल्लाह आपका ये अटैम्प्ट जो है ना बिल्कुल ठीक होगा। तो अब चलते हैं सीधा इसके टॉपिक की तरफ कि आप इसको किस तरह अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसको स्टूडेंट्स अटैम्प्ट करने के लिए आपको नंबर 1 जो आपने काम करना है, मैंने वैसे लिखे भी हुए अगर आपको सही तौर पे नज़र आ रहे हैं, तो वो ये कि स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने क्या करना है, जो पैराग्राफ कंप्रीहेंशन है उसके एंड में दिए हुए जो क्वेश्चन है, पैराग्राफ को पहले नहीं पढ़ना। सबसे पहले आपने जो आपके पैराग्राफ के एंड में क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको रीड करना है। उनको रीड खाली नहीं करना बल्कि उनको समझना भी है कि क्वेश्चन के अंदर क्या चीज़ आपसे पूछी जा रही है। पहला काम आप कर लो, क्वेश्चन रीड कर लो, उनको समझ लोगे। नंबर 2 पे जो आपने काम करना है वो ये करना है कि पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना है। नंबर 2 पे आपने क्या करना है, फिर आपका जो पैसेज है उसको आपने केयरफुली रीड करना है बिल्कुल। और जब आप केयरफुली रीड कर रहे होंगे उस दौरान आपने ये चेक करना है कि जो आपने क्वेश्चन पढ़े थे, यानी इस पैराग्राफ के एंड में जितने भी क्वेश्चन आए हैं जो आपने पढ़े हुए हैं, क्या करना है। नंबर 3 पे आपने कि जो क्वेश्चन यानी जो क्वेश्चन के अंदर वर्ड थे उसी से रिलेटेड वर्ड, यानी जो इसका आंसर है रिलेटेड वर्ड जो पैसेज के अंदर है ना, आपने उन सारे वर्ड को अंडरलाइन करते जाना है। क्या करते जाना है, उन सारे वर्ड को क्या करना है, अंडरलाइन करना है। जिन वर्ड्स के अंदर आप क्या है कि आपको लग रहा है कि वो जो है आपका यहाँ से आंसर बन सकता है। नंबर 3 पे आपने ये काम करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स नंबर 4 पे आपने क्या करना है, नंबर 4 पे आपने ये करना है कि अब आपने इसको पैराग्राफ को रीड कर लिया, क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ लिया, अब आपको समझ आया, आपने आंसर लिखने हैं। स्टूडेंट आंसर लिखते वक्त जो अक्सर स्टूडेंट गलती कर जाते हैं वो 2 मेजर गलतियां करते हैं जिनकी वजह से उनको इसके नंबर नहीं मिलते। स्टूडेंट आपने याद रखना है कि पैसेज के आंसर देने वक्त ये 2 वाली जो मेजर मिस्टेक है, वैसे तो मैं आपको 3 पॉइंट बताऊंगा लेकिन 2 मेजर मिस्टेक है, ये आपने बिल्कुल ही नहीं करनी। अगर आप ये वाली मेजर मिस्टेक करेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। नंबर 1 स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि जब आंसर लिखना है पैराग्राफ के अंदर आपने वर्ड अंडरलाइन किए होंगे, वर्ड अंडरलाइन किए हुए, अब आपने उन्हीं में से आंसर लिखना है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि कॉपी पेस्ट नहीं करना, मतलब कि सेम टू सेम पैसेज के अंदर से वही वाले वर्ड उठा के आपने आंसर नहीं लिखना। अगर आप वही वाले वर्ड उठा के लिख देंगे तो इसके बिल्कुल आपको नंबर नहीं मिलेंगे। स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, उसका सिनोनिम ढूंढना है, उसका मुतज़ाद अल्फाज ढूंढना है। जैसे मैं आपको आम मिसाल देता हूँ कि वहाँ पर स्ट्रगल आया हुआ है तो आपने स्ट्रगल नहीं लिखना, उसको एफर्ट लिखना है, चेंज करके इजी वर्डिंग के अंदर लिखना है। नंबर 1 बात होगी कि कॉपी पेस्ट नहीं करना वरना आपको नंबर नहीं मिलेंगे। नंबर 2 स्टूडेंट एक और मिसकंसेप्शन है कि जी जब आंसर लिखना है ना जी वो 4 से 5 लाइनों के अंदर हो वरना नंबर नहीं मिलते। तो स्टूडेंट ये बिल्कुल मिसकंसेप्शन है। स्टूडेंट ये वाली जो आपके ऊपर है ना, मतलब रिस्ट्रिक्शन है कि 150 से 250 तक वर्ड्स हो, ये रिस्ट्रिक्शन जो होती है आपका ए पेपर में जो आपके सिलेक्शन और एंथोलॉजी के क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर वो होती है रिस्ट्रिक्शन, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आप जस्ट 1, 2 या 3 लाइन्स जितनी मतलब आपने लिखनी है वो सही हो, जो उसने सवाल पूछा बस उसी रिलेटेड आंसर लिखना है 1 या 2 लाइनों के अंदर, ज़्यादा 3 लाइन, इससे ज़्यादा ना लिखे। इससे ज़्यादा भी लिखोगे आपके वर्ड की मिस्टेक होंगी, इस पहले गलत हो गए फिर आपके नंबर कट जाएंगे। नंबर 2 ये मिसकंसेप्शन याद रखनी है। और नंबर 3 पे आपने क्या करना है कि जब आंसर आपने लिखने हैं, आंसर लिखते हुए जो है टेंसेस का ख्याल रखना है। टेंस बिल्कुल चेंज नहीं करना। अगर पैराग्राफ जो है वो पास्ट टेंस में है तो इसका आंसर भी आपने किस में लिखना है, पास्ट टेंस के अंदर। फ्यूचर में तो आंसर भी फ्यूचर टेंस में लिखोगे।
टेंस का बिल्कुल ख्याल रखना है, टेंस चेंज नहीं करना, याद रखना है कि टेंस को क्या करना, चेंज बिल्कुल नहीं करना, टेंस के हिसाब से जैसे लिखा हुआ है वैसे इसको आगे लिखना है आंसर। स्टूडेंट ये आपको पता है कि जब क्वेश्चन लिखते हो आप, यानी इसमें वो पूछता है ऐसे क्वेश्चन के आंसर पूछता है, टाइटल पूछता है और आपकी प्रेस पूछता है। अब आप आंसर इस हिसाब से लिख लोगे, ये जो मैंने आपको तरीका बताया है। उसके बाद आपने इसकी प्रेस ही बनानी होती है, प्रेस बनानी होती है। प्रेस बनाने के बाद आपने एंड में इसका टाइटल देना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको टाइटल का बता देता हूँ, टाइटल आपने कैसे देना है वो आप जरा गौर से समझ ले। टाइटल स्टूडेंट जो आपने देना है वो ज्यादा से ज्यादा 3 वर्ड हो, इससे ज्यादा टाइटल नहीं देना, या एक ही वर्ड के अंदर 1 वर्ड के अंदर आप दे सकते हो, या 3 वर्ड्स हो, इससे ज्यादा वर्ड्स का टाइटल नहीं देना कि आप पूरा सेंटेंस ही लिख दो। अब आप टाइटल कहाँ से दोगे? टाइटल का बहुत ही आसान टिप्स है कि हमेशा कोई भी पैसेज होता है उसका जो टाइटल होता है वो या तो उसकी पहली 2 लाइंस के अंदर मौजूद होता है। आप इजीली उन 2 लाइनों को अगर चेक करोगे उसके अंदर से आपको इजीली उसका टाइटल मिल जाएगा। पहली में से नहीं मिला तो एंड वाली एक आधी लाइन के अंदर से आपको टाइटल मिल जाएगा। तो वहां से आपने टाइटल लेना है और टाइटल देते हुए क्या करना है, टाइटल देते हुए क्या करना है आपने कि टाइटल 1 या 2 वर्ड का देना है, या 3 वर्ड मिनिमम मैक्सिमम। और टाइटल हमेशा याद रखना है या तो पैसेज के जो पहले वाली 2 लाइंस हैं उनके अंदर आपको मिल जाएगा इजीली, या फिर एंड वाली लाइनों के अंदर आपको टाइटल मिल जाएगा। जब आप उसको पढ़ लोगे तो आप इजीली उसका टाइटल लिख सकते हो। ये टाइटल लिखने का तरीका है। तो स्टूडेंट आप आगे चलते हैं, इसकी जो एंड में आना है कि इसकी प्रेस ही बनानी होती है, फ्रेज बनानी है, वो कैसे बनानी है, क्योंकि वो एक सवाल देते हैं इसका कि इसकी पैसेज की ना प्रेस बनानी है। प्रेस बनाने के लिए जो सबसे फर्स्ट पॉइंट आपका सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि पैराग्राफ में आपने पढ़ा हुआ होता है, मजीद एक दफा गौर से पढ़ लें। अब प्रेस जो होती है वो आपको पता है कि क्या होती है कि 1/3 होती है, यानी अगर 150 वर्ड्स हैं आपके तो प्रेस आपने कितने बनानी होती है 50 वर्ड्स के अंदर। मतलब क्या होती है, प्रेस आपने कितने वर्ड्स के अंदर बनानी होती है, आपको पता होता है कि वो अगर 1/3 होती है तो आप जो है ना उसको 50 वर्ड्स के अंदर आपकी प्रेस बनाओगे। पहली बात तो ये है कि आपने पैराग्राफ के अल्फाज को गिन लेना है, जितने अल्फाज होते हैं उस हिसाब से आपने उसको पैराग्राफ जो है ना उसके पैराग्राफ को आपने उसके आंसर लिखने हैं। कोशिश करना है कि पैराग्राफ को ना 3 हिस्सों में आप डिवाइड कर लें। जब 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे तो आपको पता होगा कि मैंने नंबर 1 क्या करना है, पैराग्राफ को गौर से पढ़ना है, उसके वर्ड्स गिन लेने हैं। नंबर 2 पे आपने क्या करना है कि उसके 3 पार्ट बना लेने ताकि आपको पता चल जाए कि ये वर्ड्स कितने हैं। नंबर 3 पे क्या करना है आपने कि जब प्रेज आप बनाएं तो सबसे पहले मतलब उसका पूरे का मफहूम को समझना है। लाइनें तो बिल्कुल लिखी होती है वो तो हर किसी को पता है, लेकिन उसके अंदर जो पैराग्राफ के अंदर मफहूम है ना उसको समझना है। जब पैराग्राफ के अंदर मौजूद मफहूम मेन आइडिया को आप समझ लोगे ना तो प्रेज बनानी बहुत ही आसान हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, आप प्रेज बनाते हुए भी नंबर 1 टेंस का भी ख्याल रखना है कि टेंस आप कैसे लिख रहे हो, इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है टेंस लिखते हुए कि जिस टेंस में पहले गया है उसको उसी तरह लिखना है। अच्छा, आप जब प्रेज बनानी है तो काफी सारे लोग होती है, आपने 1/3 बनानी होती है तो उसका मफहूम जब आपको समझ आएगा तो उस हिसाब से लिखोगे आप। जैसा कि मैं आपको मिसाल देता हूँ कि एक वर्ड उसने लिखा हुआ है जी, एक लड़का है जी, मतलब वो नाम ले लेता है किसका, असलम, कि असलम जी बाल बहुत जल्दी कटवा लेता है। ठीक है, क्यों कटवाता है जी, वो आगे लिखा होता है जी बाल इसलिए उसने कटवा लिए कि जी वो उसको लंबे बाल पसंद नहीं है, वो चाहता है कि मेरे बाल लंबे हो गए तो मेरा मजाक उड़ाया जाएगा या फिर लोग क्या कहेंगे। अब ये इतना बड़ा सेंटेंस हो गया है, अब आपने इसको एक ही जुमले में करें, आप इजीली कह सकते हो कि असलम जो है ना अपने बालों के मामले में बहुत ही एहसास पसंद बंदा है जी, बहुत ज्यादा ख्याल रखता है। और ये एक वर्ड के अंदर आपने एक सेंटेंस के अंदर पूरे को समो दिया, क्योंकि प्रेज का मतलब ही ये होता है कि आपने बिल्कुल क्या करना, उसको 1/3 लिखना होता है। लंबे सेंटेंस का जो मफहूम होता है वो एक सेंटेंस के अंदर देना होता है। उसके बाद अगली बात जो होती है वो ये होती है कि किसी भी अगर प्रेज के अंदर क्या हो जाए, टेंस तो नंबर 1 आपने चेंज ही नहीं करना। नंबर 2 अगर फर्स्ट पर्सन आ जाए, जैसे आई और वी होता है, यानी के दरमियान में क्या आ जाता है आई और वी, ये फर्स्ट पर्सन है दोनों, ये देखिए आई और वी, ये फर्स्ट पर्सन होता है। इसको आप सेकंड पर्सन में भी चेंज कर सकते हो। तो अगर सेकंड पहले दिया हुआ है, सेकंड पर्सन होता है यू, तो आप इसको थर्ड पर्सन में चेंज कर सकते हो। ये चेंज कर देना आपने जब प्रेज बना दिए। ठीक है, और
پریز بناتے ہوئے اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ بالکل آسان ورڈے کے اندر پریز بنانی ہے، مشکل نہیں بنانی، ٹھیک ہے؟ اور جو بھی آپ نے سنٹینس لکھنا ہے پریز بناتے ہوئے جو سنٹینس لکھو گے اس کا جو پہلا ورڈ ہوگا وہ آپ نے کیپٹل لکھنا ہے ہمیشہ، اس کو آرام سے دھیان سے سمجھ کر کیپٹل طریقے سے لکھو گے تو انشاءاللہ جو آپ کی پریز ہے وہ بہترین بنے گی۔ اور اسٹوڈنٹ ٹائٹل آپ نے اینڈ میں دینا ہوتا ہے، آخر میں آپ اس کا ٹائٹل ہو، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ٹائٹل 2 یا 3 ورڈ کے اندر ہو، ٹھیک ہے؟ اور وہ آپ کو میں نے بتایا بھی ہے کہ وہ جو ہوتا ہے وہ پیراگراف کے یا تو سٹارٹ میں ہوتا ہے یا اینڈ میں ہوتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تھا آج کا کمپلیٹ لیکچر، امید ہے کہ آپ کمپریشن والے سوال کو جو ہے نا ایزیلی پک کر لو گے۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔